भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में इस वक्त एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। मुद्दा है कैंपस में भेदभाव से जुड़ा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो हुआ यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटीज के लिए बने कुछ नए भेदभाव विरोधी नियमों पर अचानक रोक लगा दी। और दिलचस्प बात यह है कि ये नियम बस लागू होने ही वाले थे। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये नया कानून जो इक्विटी लाने के लिए बनाया गया था, कहीं हमें तरक्की की जगह पीछे तो नहीं ले जा रहा है। यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। आखिर ऐसा क्या था इन नियमों में, जो थे तो कमजोर छात्रों की सुरक्षा के लिए, लेकिन उन्हें भेदभावपूर्ण बताकर चैलेंज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर रोक लगा दी। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अब देखिए, कोर्ट के इस फैसले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें यह समझना होगा कि आखिर वो कौन सी परेशानियां थी, वो कौन सा संकट था जिसकी वजह से ये नियम बनाने की नौबत आई। ये नए नियम बनाने की मांग कोई हवा में नहीं उठी थी। इसके पीछे कुछ बहुत ही दुखद घटनाएं थीं। 2016 में रोहित वेमुला, जो एक पीएचडी स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी जान दे दी और यूनिवर्सिटी पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया। फिर 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी ने भी सीनियर्स के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। इन घटनाओं के बाद उनके परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कैंपस में कड़े नियमों की मांग की। और फिर जब डेटा सामने आया तो पता चला कि ये संकट कितना बड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी हुई। जी हां, 118%। तो इस बढ़ते हुए संकट को देखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी, जो कि भारत में हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है, वो एक नया और बड़ा मजबूत प्लान लेकर आए। इस नए प्लान के दिल में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट था, इक्विटी। देखिए, इक्विटी और इक्वालिटी यानी समानता में एक फर्क होता है। इक्वालिटी का मतलब है सबको एक बराबर चीज देना, लेकिन इक्विटी का मतलब है कि हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से मदद देना, ताकि सब एक ही लेवल पर आ सकें। अब इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव की एक बहुत ही स्पेसिफिक परिभाषा दी गई थी, और यही परिभाषा, जैसा कि हम आगे देखेंगे, पूरे विवाद की सबसे बड़ी जड़ बनी। इसमें कहा गया था कि ये नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ होने वाले भेदभाव पर लागू होंगे। इसके अलावा शिकायतों से निपटने के लिए एक नया 3 टियर सिस्टम भी बनाया गया। पहले लेवल पर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, दूसरे लेवल पर एक इक्विटी कमेटी जो 15 दिन के अंदर शिकायतों की जांच करेगी, और तीसरे लेवल पर इक्विटी स्क्वाड जो कैंपस में भेदभाव वाले व्यवहार पर नजर रखेंगे। तो पहले के 2012 के नियमों और इन नए 2026 के नियमों में जमीन आसमान का फर्क था। पुराने नियम सिर्फ सलाह जैसे थे, जबकि नए नियम एकदम मैंडेटरी यानी जरूरी थे। और सबसे बड़ी बात, नए नियमों को ना मानने पर यूजीसी यूनिवर्सिटी की ग्रांट तक रोक सकती थी। मतलब ये नियम बहुत ज्यादा सख्त थे। तो सब कुछ तो ठीक लग रहा था, फिर आखिर इतना बड़ा विवाद खड़ा क्यों हुआ? चलिए अब इस कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। विरोध के पीछे कुछ बहुत ठोस वजह थी। पहली, भेदभाव की परिभाषा सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी तक ही सीमित थी। मतलब जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी। दूसरी, जो इक्विटी कमेटी बननी थी, उसमें भी जनरल कैटेगरी के मेंबर के लिए कोई सीट नहीं थी। आलोचकों ने यह भी कहा कि अगर कोई झूठी शिकायत करे तो उसके लिए सजा का कोई प्रावधान ही नहीं था। और कमाल की बात यह है कि यही चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई। चीफ जस्टिस ने साफ साफ पूछा कि सुरक्षा तो देश के सभी नागरिकों की होनी चाहिए, तो फिर यह कानून सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी की ही बात क्यों कर रहा है? तो कुल मिला के जो लोग इन नियमों का विरोध कर रहे थे, उनका सबसे बड़ा डर यही था कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। उन्हें लगा कि ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब जो चीज एक ढाल की तरह बनाई गई थी, वो कहीं तलवार न बन जाए। तो ये थी पूरी कहानी। और अब हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आज की तारीख में ये नियम रुके हुए हैं और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो अभी की स्थिति यह है कि नियमों पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख दी है। और सबसे अहम बात, कोर्ट ने यह सुझाव दिया है कि इन नियमों पर कानून के बड़े जानकारों के साथ बैठकर दोबारा विचार किया जाए।
तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गहरे और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। वो सवाल ये है कि कोई भी समाज अपने इतिहास में हुई गलतियों और अन्यायों को सुधारने की कोशिश और हर एक नागरिक के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने के सिद्धांत के बीच एक सही संतुलन, एक सही बैलेंस कैसे बना सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं है।